हेलो स्टूडेंट्स, पीके मेट्रो चैनल में मैं पंकज विश्वकर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम एक दो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक को क्लियर करेंगे और ये टॉपिक मान के चलिए आपको बोर्ड पेपर के एग्जाम में 1 से 2 नंबर जरूर दिलाएगा। आज का हमारा टॉपिक कुछ आनुवंशिक पदार्थ का डिस्कशन है। याद रखिएगा, हम 1 या 2 बीमारियों के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि आनुवंशिक बीमारियां हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बीमारी बनी हुई है रंजकहीनता। ये क्या है? तो पहली बात आप जानते रहिएगा, ये एक आनुवंशिक रोग है। कैसा रोग है? ये एक आनुवंशिक रोग है। एक बात और, रंजक माने क्या होता है? कलर मटेरियल, रंगा पदार्थ। हमारे शरीर में यूं कह लीजिए कि हमारी जो त्वचा है, त्वचा की जो मिलेनोसाइट कोशिकाएं हैं, मिलेनोसाइट सेल जो होती हैं, वो एक विशेष प्रकार के रंगा पदार्थ जिसे हम मिलेनिन कहते हैं। क्या कहते हैं? मिलेनिन कहते हैं। इस मिलेनिन पदार्थ का सिक्रीशन करती हैं। हमारी त्वचा की मिलेनोसाइट कोशिकाएं इस मिलेनिन नामक रंगा पदार्थ यानी रंजक पदार्थ का सिक्रीशन करती हैं। ये क्या है? रंगा पदार्थ है। इस रंगा पदार्थ का सिक्रीशन करती हैं हमारी त्वचा की मिलेनोसाइट कोशिकाएं। ये बताओ, ये एक विशेष प्रकार का रंगा पदार्थ है जिसके कारण से हमारी त्वचा का रंग निर्धारित होता है। हमारी त्वचा गोरी, सांवली, काली, इस प्रकार से हमारी त्वचा का रंग होता है। याद रखिएगा, अगर ये ज्यादा है तो आपकी त्वचा का रंग काला होगा, इसकी मात्रा कम है तो आपकी त्वचा का रंग सांवला होगा। अगर आपकी त्वचा में ये बहुत कम है तो आपकी त्वचा का रंग गोरा होगा। हमारे शरीर में अगर किसी स्थान पे मिलेनिन जमा हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, तो वहां पर काला सा तिलिया लक्षण का निर्माण होता है, जिसे हम तिलिया लक्षण के नाम से जानते हैं। वो इसी के इकट्ठा होने के कारण से होता है। तो चलिए एक बात और जानिएगा, ये हमारे त्वचा में पाया जा रहा है। अच्छा, इसका संश्लेषण करने के लिए एक एंजाइम है टायरोसिनेज। याद रखिएगा, मिलेनिन इस रंगा पदार्थ का संश्लेषण के लिए एक एंजाइम है टायरोसिनेज। ये क्या है? एक एंजाइम है। इस एंजाइम द्वारा इस मिलेनिन रंगा पदार्थ का संश्लेषण होता है, अर्थात कह सकते हैं कि इसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जाता है। अच्छा, इस एंजाइम के द्वारा इस मेलानिन को, यानी कि कह सकते हैं जो हमारा मिलेनिन है वो चेंज होता है दूसरे रूप में। किसके द्वारा? इस टायरोसिनेज एंजाइम की हेल्प से। यानी कि ये एंजाइम इस मिलेनिन को चेंज करता है दूसरे रूप में। ध्यान दीजिएगा, अगर हमारे शरीर में, याद रखिएगा, ये टायरोसिनेज एंजाइम अगर बढ़ गया, ध्यान देना, अगर ये बढ़ जाता है तो क्या होगा? मिलेनिन की कमी हो जाती है। तब क्या होगा? मिलेनिन जो होगा, मिलेनिन ये कम हो जाएगा। अगर मेलानिन बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा तो हमारी त्वचा का, बालों का, आंखों की पुतलियों का जो रंग है वो सफ़ेद रंग का हो जाएगा। याद रखिएगा, हमारी स्किन, त्वचा यानी कि बाल, आंखों की पुतलियों का जो रंग है वो सफ़ेद सफ़ेद दिखाई देगा और इसी बीमारी को हम कहते हैं रंजकहीनता। याद रखिएगा, ये एक बीमारी है, आनुवंशिक बीमारी है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है। लगभग देखा जाए, अगर 20,000 लोगों में से किसी एक में ऐसी बीमारी दिखती है। मैंने बताया इसमें लक्षण क्या है?
मैंने बताया लक्षण क्या है, त्वचा, बाल, इसके अलावा आंखें, इनका रंग जो होगा वो सफेद रंग का हो जाएगा, हमारी त्वचा का रंग व्हाइट हो जाता है। किसकी कमी से? मेलानिन की कमी से अगर ये बढ़ गया तो। मैंने आपको समझाया था पीछे। चलिए, तो इसी बीमारी को रंजकहीनता के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, मेलानिन क्या है? ये मेलानोसाइट कोशिका द्वारा स्रावित पदार्थ है। इस मेलानिन को दूसरे रूप में बदलता है टायरोसिनेज। अगर ये बढ़ेगा तो ये घट जाएगा। याद रखिएगा, ये बढ़ेगा क्या होगा? तो मेलानिन घट जाएगा। जब मेलानिन घटेगा तो हमारी त्वचा का रंग सफेद हो जाएगा, हमारी स्किन पूरी सफेद सफेद दिखेगी, बीमारी जैसे कुष्ठ रोग जैसी। तो उसी प्रॉब्लम को कहते हैं हम रंजकहीनता। चलिए, एक बीमारी क्लियर हो गई, नेक्स्ट बीमारी की तरफ चलते हैं। एक और बीमारी हम लोग इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम होगा एल्केप्टोड्यूरिया। चलिए, एक और प्रॉब्लम है जिसका नाम है एल्केप्टोन्यूरिया। ये क्या है? ये भी एक प्रकार का आनुवंशिक रोग है। याद रखिएगा, ये भी एक प्रकार का आनुवंशिक रोग है। कैसे लिखना है वो ध्यान से सुनिएगा। उपापचय के दौरान, किसके दौरान? उपापचय के दौरान, यानी कि पाचन के दौरान हमारी कोशिकाओं द्वारा दो प्रकार के अमीनो एसिड का फॉर्मेशन होता है। याद रखिएगा, दौरान सेल द्वारा दो अमीनो अम्ल का निर्माण होता है। कौन कौन से अमीनो अम्ल बनते हैं? एक आपका होता है फिनाइल एलानिन, और दूसरा आपका होता है टायरोसिन। ये दोनों क्या है? अमीनो एसिड है। क्या बनता है? पाचन के दौरान हमारी जो सेल्स होती हैं ये दो प्रकार के अमीनो एसिड का फॉर्मेशन करती हैं, फिनाइल एलानिन और टायरोसिन। याद रखिएगा, ये दोनों आपस में जुड़ करके एक अम्ल बनाती है जिसका नाम है होमोजेनसेटिक अम्ल। ये दोनों आगे चल करके एक अम्ल का निर्माण करती है जिसे होमोजेनसेटिक अम्ल कहा जाता है। ये अम्ल अगर किसी पेशेंट में बढ़ जाए, याद रखिएगा, अगर इसका संश्लेषण ना हो, याद रखिएगा, इसका अगर संश्लेषण ना हो, इंपॉर्टेंट है, अगर इसका संश्लेषण ना हो तो क्या होगा? ये बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा? होमोजेनसेटिक अम्ल ये बढ़ जाता है। याद रखिएगा, अगर ये बढ़ेगा तब यही जो है मूत्र के साथ बाहर निकलेगा, और जैसे ही ये बाहर निकलेगा और हवा के संपर्क में आएगा तुरंत पेशाब का कलर ब्लैक हो जाएगा, और उसी प्रॉब्लम को हम कहते हैं एल्केप्टोन्यूरिया। ध्यान से एक बार फिर से सुन लीजिए, क्या होता है? ये एक आनुवंशिक बीमारी होती है। उपापचय के दौरान, पाचन के दौरान हमारी कोशिकाओं द्वारा दो प्रकार के अमीनो अम्ल का निर्माण होता है। एक होता है फिनाइल एलानिन और दूसरा होता है टायरोसिन। ये दोनों अम्ल आगे चल करके जुड़ करके बनाते हैं, आपस में मिल करके होमोजेनसेटिक अम्ल बनाते हैं। इस अम्ल का अगर संश्लेषण ना हो तो ये अम्ल बढ़ जाता है, जिससे पेशाब के साथ यही अम्ल बाहर निकलता है, और जैसे ही बाहर निकलेगा हवा के संपर्क में आएगा तो व्यक्ति का जो पेशाब होता है वो काला हो जाता है। यही लक्षण है। याद रखिएगा, इस बीमारी को कहा जाता है एल्केप्टोन्यूरिया।
वेरी इंपॉर्टेंट। दोनों ही आनुवंशिक रोग हैं जो आपसे आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के दौरान पूछे जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग तैयार जरूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।